वह झुककर नदी से यूं ही कुछ रेत उठाता है, लेकिन हैरान रह जाता है जब उसे उसमें रोटी जितना बड़ा शुद्ध सोने का टुकड़ा मिलता है। इससे उसे समझ आ जाता है कि इस इलाके में सोने की खदानें हैं। वह बेहद खुश हो जाता है। वह आसपास दर्जनों गड्ढे खोदता है, लेकिन कुछ नहीं मिलता। जब वह हार मानने ही वाला होता है, तभी उसे इससे भी बड़ा खजाना मिल जाता है। मिट्टी हटाते ही सुनहरी चमक उसके चेहरे पर पड़ती है। उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। 70 साल की उम्र में उसे लगता है कि अब उसका बाकी जीवन आराम से गुजर जाएगा। वह सारा सोना निकालकर अपने पास रख लेता है और पूरी रात बंदूक लेकर उसकी रखवाली करता है। अगली सुबह वह अपने कुत्ते के साथ दूर शहर की ओर निकल पड़ता है ताकि सोना बेचकर शांति से अपनी बाकी जिंदगी बिता सके। लेकिन उसे क्या पता था कि यही सोना उसे फिर से खून खराबे के रास्ते पर ले जाएगा। कुछ ही दूरी तय करने के बाद उसकी मुलाकात फिनलैंड से पीछे हट रहे जर्मन नाजी सैनिकों से होती है। सैनिकों की नजर उसके सोने पर पड़ जाती है और वे उसे लूटने का फैसला करते हैं। अटामी झगड़ा नहीं चाहता, इसलिए वह अपने कुत्ते को आगे बढ़ा देता है, लेकिन नाजी सैनिक कुत्ते पर गोली चला देते हैं। सौभाग्य से कुत्ता बच जाता है। अटामी गुस्से से भर उठता है। नाजियों को नहीं पता था कि उन्होंने मौत से भी ज्यादा खतरनाक इंसान को चुनौती दी है। वह युद्ध का ऐसा योद्धा था जो मौत के मुंह से कई बार लौट चुका था। जैसे ही सैनिक उस पर हमला करते हैं, अटामी बिजली की तरह टूट पड़ता है। कुछ ही पलों में सभी सैनिक जमीन पर ढेर हो जाते हैं। किसी को चीखने तक का मौका नहीं मिलता। इसके बाद वह फिर अपनी यात्रा शुरू करता है, लेकिन गोलियों की आवाज सुनकर नाजियों का एक और दल टैंक लेकर उसका पीछा करने निकल पड़ता है। वे उस पर तोप और भारी मशीनों से हमला करते हैं। अटामी किसी तरह बच निकलता है, लेकिन अनजाने में बारूदी सुरंगों वाले इलाके में पहुंच जाता है। अचानक विस्फोट होता है, उसका घोड़ा मारा जाता है और सोना चारों ओर बिखर जाता है। उसी समय नाजी फिर पहुंच जाते हैं। लालची मेजर सोना देखकर उसे मारने का आदेश देता है, लेकिन अटामी एक पत्थर उठाकर बारूदी सुरंग पर फेंक देता है। जोरदार धमाका होता है और कई सैनिक मारे जाते हैं। मेजर अपने बाकी सैनिकों को हमला जारी रखने का आदेश देता है। अटामी सोना छानने वाली तसले को ढाल बनाकर गोलियों का सामना करता है। जब धुआं छंटता है तो वह गायब हो चुका होता है। नाजी बंदी बनाई गई महिलाओं को टैंक के आगे चलने पर मजबूर करते हैं ताकि वे बारूदी सुरंगों का शिकार बने। इसी दौरान उन्हें अटामी की सैन्य पहचान मिलती है। उन्हें पता चलता है कि वह फिनलैंड का मशहूर विशेष सैनिक है जिसने अकेले सैकड़ों दुश्मनों को मार गिराया था। उसे अमर योद्धा कहा जाता था। मेजर इस बात पर विश्वास नहीं करता। उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज सोना था, क्योंकि युद्ध हारने के बाद वही उसकी नई जिंदगी का सहारा बन सकता था। लगातार भागते भागते अटामी घायल हो जाता है। उसकी बांह और पैर में गोलियां लगी होती हैं। वह मिट्टी से खून रोकता है, बेल्ट से पैर कसता है और चाकू से खुद ही गोली निकाल देता है। दर्द से बेहोश हो जाता है। उसका वफादार कुत्ता उसे ढूंढ लेता है और उसके पास बैठकर पहरा देता है। कुछ देर बाद नाजी फिर पहुंच जाते हैं। उनके साथ प्रशिक्षित कुत्ते भी होते हैं। अटामी नाजियों की गाड़ी के नीचे छिप जाता है और चाकू से पेट्रोल टैंक में छेद कर देता है ताकि पेट्रोल की गंध उसके शरीर की गंध को छिपा दे। बाद में वह भागकर नदी तक पहुंचता है, लेकिन गोली लग जाती है। वह अपने सोने को लेकर नदी में कूद जाता है। सोने के वजन से वह पानी के नीचे छिपा रहता है। नाजियों को लगता है कि वह मर चुका है। वे सोना निकालने के लिए सैनिकों को पानी में भेजते हैं, लेकिन अटामी एक एक करके उन्हें पानी के अंदर ही मार देता है और उनकी सांस का सहारा लेकर खुद जिंदा रहता है। आखिरकार वह नदी पार कर निकल जाता है। मेजर फिर भी उसका पीछा नहीं छोड़ता। अटामी अपने पुराने गांव पहुंचता है, लेकिन वहां सब कुछ युद्ध में जलकर खाक हो चुका होता है। रात में वो एक पुराने पेट्रोल पंप पर आराम करने लगता है। अचानक नाजी उसे पकड़ लेते हैं और फांसी पर लटका देते हैं। उन्हें लगता है कि वह मर चुका है, लेकिन अटामी मरने का नाटक करता है। अपने घायल पैर को लोहे में फंसाकर किसी तरह सांस लेता रहता है। तभी नीचे उड़ते एक जर्मन विमान की हवा से फांसी का ढांचा हिल जाता है और वह नीचे गिर जाता है। दो पायलट उसे देखकर मारना चाहते हैं, लेकिन अटामी दोनों पर हमला कर देता है। फिर वह फैसला करता है कि अब सिर्फ जिंदा बचना ही नहीं, बल्कि अपना सोना वापस लेना और इन नाजियों का अंत करना भी उसका मकसद है। वह एक पायलट को मजबूर करता है कि विमान उड़ाकर उसे नाजियों तक ले जाए। उधर नाजियों को रास्ते में अपना ही विमान दुर्घटनाग्रस्त मिलता है। वे समझ जाते हैं कि अटामी वापस आ चुका है। मेजर डर जाता है और भागने का आदेश देता है। अटामी बंदी बनाई गई महिलाओं को हथियार देता है। वे नाजियों पर हमला कर देती हैं और कई सैनिक मारे जाते हैं। मेजर टैंक में बैठकर भागने की कोशिश करता है। अटामी टैंक पर चढ़ जाता है और लगातार उसका पीछा करता रहता है। कई सैनिक डरकर हथियार डाल देते हैं। आखिर में मेजर हवाई जहाज से भागने की कोशिश करता है। अटामी मोटरसाइकिल से उसका पीछा करता है और उड़ते हुए विमान पर चढ़ जाता है। वह लोहे के औजार से विमान में घुस जाता है और मेजर से जबरदस्त हाथापाई होती है। लंबी लड़ाई के बाद वह मेजर को विमान से बाहर गिराकर मार देता है, लेकिन विमान का पायलट भी मर चुका होता है और विमान तेजी से नीचे गिरने लगता है। अटामी अपना सोना समेटता है और खुद को विमान के पिछले हिस्से से बांध लेता है। विमान दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है, लेकिन वह चमत्कारिक रूप से बच जाता है। अंत में वह अपने कुत्ते के साथ मोटरसाइकिल पर बैंक पहुंचता है। उसके कपड़े कीचड़ से सने होते हैं और लोग उसे एक भिखारी समझते हैं। वह काउंटर पर अपना सारा सोना उड़ेल देता है और कहता है कि इसे बड़े नोटों में बदल दिया जाए ताकि ले जाना आसान हो। अटामी की सबसे बड़ी ताकत उसकी शारीरिक शक्ति नहीं, बल्कि फिनलैंड की सिसु भावना थी। विपरीत परिस्थितियों में अटूट साहस, असीम धैर्य और कभी हार न मानने का जज्बा।